मालदेव की एक रानी थी, उनका नाम था स्वरूप दे। क्या नाम था? किसकी रानी है? स्वरूप दे। और इन्होंने जोधपुर में एक तालाब बनवा दिया, स्वरूप सागर। कौन सा तालाब बना दिया? स्वरूप सागर तालाब बनवाया। कहां पे? कहां पे बनवाया? जोधपुर। और इस तालाब का रानी ने बनवाया, इसलिए आजकल लोग इस तालाब को कहते हैं बहु जीरो तालाब। क्या कहते हैं इसको? बहू हो गई, वो रानी हो गई यहाँ की, तो बहु जीरो तालाब का दो, या एक नाम क्या उसका? स्वरूप सागर। किसने बनवाया था? किसने बनवाया? लिखो। रानी स्वरूप दे ने, क्वीन स्वरूप, स्वरूप दे, रानी स्वरूप दे ने, क्वीन स्वरूप दे, रानी स्वरूप दे ने स्वरूप सागर तालाब का निर्माण करवाया था, बिल्ट स्वरूप सागर पॉन्ड। स्वरूप सागर तालाब का निर्माण करवाया था, बिल्ट स्वरूप सागर पॉन्ड। कोष्टक लिख लेना भाई, बहु जीरो तालाब। स्वरूप सागर तालाब का निर्माण करवाया था, बिल्ट स्वरूप सागर पॉन्ड। ऊपर आपने लिखा है स्वरूप, नीचे सागर और तालाब लिखना, इसके लिए भी आप बोर्ड पे देखते हो। अल्लाह रहम करे तुम पे कि तुम्हें पता है स्वरूप दे स्वरूप सागर है। मैं 3 बार बोल गया, पर तुम्हें सागर भी बोर्ड पे लिखना है, देखना है कि सागर कैसे लिखा है। क्या पता आपने गलत लगा दे, सह के ऊपर मात्रा लगा दे। स्वरूप सागर तालाब का निर्माण करवाया था, बिल्ड स्वरूप सागर पॉन्ड। और जहां बोर्ड पे देखना होता है वहां तुम मरे नहीं देखते, तुम गिरी सुमेल को नारियल की गिरी लिखते हो बाद में। और क्या कहते हैं इस तालाब को, बताओ देखे? बहु जीरो तालाब। लिखो मालदेव की उपाधियां, टाइटल्स ऑफ मालदेव। दो उपाधियां, एक उपाधि हिंदू बादशाह, एक उपाधि हसमत वाला राजा। क्या क्या दो बताओ देखे? हिंदू बादशाह और हसमत वाला राजा। हिंदू बादशाह का नॉर्मल सा मीनिंग हो गया, हिंदुओं का बड़ा राजा था, इसलिए मुस्लिम इतिहासकार वे उन्होंने क्या कर दिया, हिंदू बादशाह, क्योंकि उनके राजा को क्या बोला करते थे? बादशाह। ठीक वैसे जैसे बापा रावल को हम क्या कहते हैं? हिंदू सूरज। हम कुंभा को क्या कहते हैं? हिंदू सुल्तान। हम संगा को क्या कहते हैं? हिंदू पत। हम उसको हमीर को क्या कहते हैं? प्रबल हिंदू। क्या कहते हैं? वैसे ही मालदेव को क्या कहा गया? एक और उपाधि क्या है? हसमत वाला राजा का मतलब था वह राजा जिसके पास खूब सारे पैसे हो, धन दौलत वाला राजा, शानो शौकत वाला राजा, वैभवशाली राजा, ठाट बाट वाला राजा, प्रोस्परस किंग, लग्जरियस किंग जो हुआ करते उनको क्या बोला करते? हसमत वाला राजा। क्या बोलते? हसमत। तो मालदेव की क्या क्या दो उपाधियां? मालदेव का एक बड़ा बेटा है राम। क्या है? इसको राजा नहीं बनाया। एक बेटे का नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? इसको राजा नहीं बनाया। मालदेव राजा बना के गया चंद्रसेन को। किसको? चंद्रसेन याद है? कहां पर उपस्थित था वो? प्रताप के डूंगरपुर के कौन से राजा ने शरण दी थी? वो ये लिखो। मालदेव ने अपने बड़े बेटों राम तथा उदय सिंह को राजा नहीं बनाया। मालदेव डिड नॉट अपॉइंट हिज एल्डर सन्स राम एंड उदय सिंह एज किंग। मालदेव ने अपने बड़े बेटों राम तथा उदय सिंह को राजा नहीं बनाया। मालदेव डिड नॉट अपॉइंट हिज एल्डर सन्स राम एंड उदय सिंह एज किंग। मालदेव ने अपने बड़े बेटों राम तथा उदय सिंह को राजा नहीं बनाया। मालदेव डिड नॉट अपॉइंट हिज एल्डर सन्स राम एंड उदय सिंह एज किंग। बल्कि छोटे बेटे चंद्रसेन को राजा बना दिया था। बट कोरोनेटेड यंगर सन चंद्रसेन। बल्कि छोटे बेटे चंद्रसेन को राजा बना दिया था। बट कोरोनेटेड यंगर सन चंद्रसेन।
छोटे बेटे चंद्रसेन को राजा बना दिया था, बट कोरोनेटेड यंगर सन चंद्रसेन। किसको राजा बना दिया था? छोटे बेटे। तो अगला राजा लिखो अपने, राव चंद्रसेन। चंद्रसेन दो भाइयों को बाईपास करके राजा बनाया, कौन कौन से? तो राम के साथ इसकी लड़ाई हुई, इसने राम को हराया युद्ध में, नाडोल के युद्ध में। कौन से युद्ध में? पाली में नाडोल पड़ता है। इसकी उदय सिंह के साथ लड़ाई हुई, इसने उदय सिंह को हराया लोहावट के युद्ध में। कौन से युद्ध में? इधर फलोदी डिस्ट्रिक्ट में आ गया एक जगह है, उसका जगह का नाम क्या है? लोहावट। तो फलोदी में जो लोहावट है उस युद्ध में तो किसको हराया उसने? और नाडोल के युद्ध में किसको हराया? लिखो। इसने अपने बड़े भाइयों राम तथा उदय सिंह को नाडोल व लोहावट के युद्धों में हराया था। He defeated his elder brothers Ram and Uday Singh in battles of Nadol and Lohawat. इसने अपने बड़े भाइयों राम तथा उदय सिंह को नाडोल तथा लोहावट के युद्धों में हराया था। He defeated his elder brothers Ram and Uday Singh in battles of Nadol and Lohawat. इसने अपने बड़े भाइयों राम तथा उदय सिंह को नाडोल तथा लोहावट के युद्धों में हराया था। He defeated his elder brothers Ram and Uday Singh in battles of Nadol and Lohawat. नाडोल पाली में, लोहावट फलोदी में। कौन कौन से दो भाइयों को हराया? राम और उदय सिंह। राम को कौन सी लड़ाई में? नाडोल की लड़ाई में। उदय सिंह को कौन सी लड़ाई में? लोहावट के युद्ध में। राम चला जाता अकबर के पास। किसके पास चला जाता है? अकबर को लगा ठीक है यार, क्योंकि पहले मालदेव जो मारवाड़ का राजा था तो अकबर के दिमाग में था कि एक तो मालदेव शक्तिशाली राजा था तो अकबर की कभी इधर अटैक करने की हिम्मत ही नहीं हुई। दूसरी बात यह कि अकबर को यह लगता था कि यार मालदेव ने मेरे बाप हुमायूं की सहायता नहीं की थी और मेरे बाप हुमायूं को यहां से सिंध की तरफ भागना पड़ा था। अब उसे लगा कि यार अब तो मालदेव तो मर गया और मालदेव के बेटे आपस में लड़ रहे हैं, तो मैं यदि मालदेव के बेटे का सपोर्ट करूंगा तो मारवाड़ अपने आप ही मेरा ओबलाइज हो जाएगा, मारवाड़ में जो राजा बनेगा वो मेरा बंदा बनेगा। तो उसने किसको सपोर्ट कर दिया? राम को। और राम की सहायता के लिए अकबर ने अपना एक सेनापति भेजा, हुसैन कुली बेग। किसको भेजा? हुसैन कुली बेग 1564 में जोधपुर पर अटैक कर देता है। कब करता है? किसकी सहायता के लिए? अकबर ने किसको भेजा? हुसैन कुली बेग। कब आया इधर? 1564 में। चंद्रसेन को लगा यार नए नए राजा बने हैं, भाई अकबर को लेके आ रहा उधर से, फालतू में पंगा नहीं लेना। तो चंद्रसेन जोधपुर खाली करके चला जाता है भादराजून। कहां चला जाता है? मालदेव ने भादराजून किससे छीना था? विदा सिंह। कल पढ़ा था हमने, एक और छीना था भादराजून के अलावा। तो चंद्रसेन अकबर के अटैक के समय जोधपुर खाली करके कहां चला गया था? भादराजून। जोधपुर पे अकबर ने कब्जा कर लिया। कौन से सेनापति ने उसके? देखो 1564 ईस्वी में, इन 1564 एडी, 1564 ईस्वी में, इन 1564 एडी, राम की सहायता के लिए, टू हेल्प राम, राम की सहायता के लिए, टू हेल्प राम, राम की सहायता के लिए, टू हेल्प राम, अकबर ने हुसैन कुली बेग को भेजा था। अकबर सेंट हुसैन कुली बेग, अकबर ने हुसैन कुली बेग को भेजा था। अकबर सेंट हुसैन कुली बेग। अकबर ने हुसैन कुली बेग को भेजा था। अकबर सेंट हुसैन कुली बेग। इस समय चंद्रसेन भादराजून चला गया था। दिस टाइम चंद्रसेन मूड टू भादराजून। जालोर में जगह पड़ती हुई भादराजून। इस समय चंद्रसेन भादराजून चला गया था। दिस टाइम चंद्रसेन मूड टू भादराजून। चंद्रसेन कहां चला गया था? भादराजून चला गया था।